बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये कहा जाता है कि कौमें अपने माजी से सबक हासिल करती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अपने जितने भी इख्तिलाफात के बावजूद अभी वो अपने ज़ाहरी जो उनके मादी मफाद है उसके लिए वो इकट्ठे हैं। आज हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के हवाले से, जिसको बहार अरब या अरब बेदारी का भी नाम दिया जाता है। आज ही के रोज़ 10 बरस कबल जो ट्यूनिस के एक सब्जी फरोश मोहम्मद बू अजीज़ी के खुदसोजी के वाक़े के बाद पूरे ट्यूनिस में आग लग गई। लोग मुजाहरा करते हुए बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए और वहाँ के जो सदर थे ज़ैनुल आबिदीन, जो पिछले कई सालों से जो सदारत के मनसब पर फाइज थे, उनको बिलआखिर अपना वतन छोड़कर अवामी रद्द-ए-अमल और दबाव के सामने हार मानते हुए सऊदी अरब जला वतन होना पड़ा। इसी तरीके से ट्यूनिस में लगने वाली इस आग, जिसको अरब बहार का नाम भी दिया जाता है, उसने शुमाली अफ्रीका और मशरक़े वुस्ता के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया। ट्यूनिस के बाद मिस्र के बाद शाम के बाद लीबिया, फिर यमन, और ये कई ममालिक तक अब ये आग फैलती रही और लोग तब्दीली का नारा लिए सड़कों पर आते रहे और लोगों की एक ही आवाज़ थी कि हमें यह पोसीदा और पुराना निज़ाम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तब्दीली चाहिए। अवाम ने तब्दीली के नारों के साथ जो अपनी सड़कों पर रहे और कई दिन तक उन्होंने 40 से 50 रोज तक उन्होंने धरने दिए। इसकी मिसाल आप ये जो मिस्र का तहरीर स्क्वायर है, आप उसकी ले रहे कि कई रोज तक जो मुजाहिरीन थे वो सदर हुस्नी मुबारक के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हमें निज़ाम की तब्दीली चाहिए। उसमें इख्वानुल मुस्लिमीन का भी बड़ा मौसर एहतजाज शामिल था। आज हम बात करेंगे कि जो ये बहार अरब है, जिसने मशरक़े वुस्ता के बहुत सारे ममालिक की जोग्राफियाई जो उनकी खद्दोखाल थी उसको भी तब्दील करके रख दिया। सूडान के भी 2 टुकड़े हो गए, एक जुनूबी और एक उसमें से सूडान से निकलकर एक जुनूबी सूडान बन गया। आज शाम की सूरत हाल आपके सामने है। यमन में भी इसी तरीके की जो कार्रवाइयाँ वो जारी हैं। आज हम आपसे मुख्तसर इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मशरक़े वुस्ता की ये इनकलाब की एक लहर थी, इसमें 10 सालों में उन लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। मेरे ख्याल से पिछले 10 बरस में जो एक आज़ाद जमहूरियत का नारा था, जो तब्दीली का नारा था, उसने सवाए इन मुल्कों की तबाही में और कोई चीज़ भी शामिल नहीं हुई। आप जितने भी ममालिक थे जो अरब स्प्रिंग की इस जद में आए, उनमें सिवाय तबाही और बर्बादी के और कत्लो गारत के और दहशत गर्दाना सोच के अलावा और कोई चीज़ भी परवान नहीं चढ़ सकी। तो हम बात करेंगे 17 दिसंबर की, उस बेदारी की, जब 10 बरस पहले ये एक लहर शुरू हुई। मिस्र में बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े और सदर हुस्नी मुबारक से इक़्तिदार छोड़ने का कहा गया। 18 दिन के तवील एहतजाज के बाद और इख्वानुल मुस्लिमीन के मौसर तरीन एहतजाज की बदौलत हुस्नी मुबारक के 30 साला दौर का खात्मा हुआ। जनाब, अगली बारी थी लीबिया की, और लीबिया के जो कर्नल कज़ाफ़ी थे वो पिछले 30-40 साल से वो हुक्मरान थे और उन्हें स्याह सफ़ेद का मालिक समझा जाता था। उन्हें मलुकुल अफ्रीका का भी, कि अफ्रीकाई जितने भी अफ्रीका के ममालिक थे उनका बादशाह भी उनको लक़ब दिया जाता था। उनकी अरबों और खरबों डॉलर की उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो वेस्टर्न कंट्रीज के बैंकों में पड़ी थी और स्याह सफ़ेद का मालिक इतना ताकतवर तरीन शख्स जिसके बारे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इसके इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब होगा। फिर एक दिन वो गटर के गंदे पाइप में से लोगों ने एहतजाज करते हुए उनके इक़्तिदार का जो सूरज था उसको भी गुरूब कर दिया।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी थी कि जो लीबिया के मुजाहरे हुए उसमें मगरबी मुदाखलत बड़ी हद तक मौजूद थी, जो कर्नल कज़ाफ़ी की मौत का बायस बनी। इसी तरीके से शाम में, सूरिया में बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सबसे जो पुरतशद्दुद बगावत थी वो शाम में रूनुमा हुई। 5 लाख से ज़्यादा अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं और इसी तरीके से लाखों अफराद बेघर होकर कोई तुर्की, कोई किसी मुल्क की तरफ हिजरत करके जा चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वहाँ के सदर बशारुल असद हैं, जो हाफिजुल असद के बेटे हैं, पिछले कई बरसों से इक़्तिदार में हैं और अमरीकी नापसंदीदगी के बावजूद उनका जो सबसे बड़ा हलीफ है, जो उनका मददगार है, वो ईरान और रूस है। रूस की मुदाखलत की वजह से आज तक शाम का मसला चूं का तूं है। पिछले 10 बरसों में कई हजार अफराद भूख का भी शिकार हो चुके, भूख की वजह से मर चुके, हिजरत करते हुए वो मौत का शिकार हुए और इसी तरीके से जंग में जो उनका बागी गिरोह है और उनकी जो शामी फौज है, उनके दरमियान जो दहशतगर्दाना वाक़यात हुए, उससे आम आदमी को नुकसान पहुंचा। और इसी 10 सालों में जो सबसे बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ वो थी दाइश का एकदम से नमूदार होना। वो इन्हीं इलाकों, इन्हीं ममालिक में दाइश नामी एक दहशतगर्द तंजीम भी मुतारिफ की गई या मुतारिफ करवाई गई, जिसने इस्लाम का चेहरा और शक्ल को तो बहुत बुरे तरीके से मस्क किया और उसने इंतहाई बेरहमाना तरीके से लोगों का भी कत्लेआम शुरू कर दिया। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि सिवाय तबाही और बर्बादी के इन ममालिक में कुछ नहीं बदला, बजाय इसने मईशतों को तबाह किया और इसी तरीके से लोगों को भी बेघर किया। उसकी अगर हम वजूहात जानना चाहें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो अरब बहार की एक लहर थी, जो बेशक अगर एक मुस्बत सोच भी थी आज़ाद जमहूरियत की, आज़ादी की और आमराना निज़ाम से के तसल्लुत के ख़ात्मे की, तो वो उसके लिए बिल्कुल वो जायज़ थी। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी उसकी खामी थी अरब स्प्रिंग की, उसके लिए कोई अहदाफ मुकर्रर नहीं किए गए थे कि तब्दीली के बाद इस तरीके से हम आगे अपने इस इनकलाब को लेकर चलेंगे। और जो भी कोशिशें इन ममालिक में जमहूरियत के लिए की गई या जमहूरियत के नाम पर ये जो इनकलाब बर्पा हुआ, स्वाय ट्यूनिस में किसी मुल्क में भी वो उसको खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि ट्यूनिस की एक अपनी तारीख है और ट्यूनिस के लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं। उन्होंने अपने सदर को वहाँ से अवामी दबाव के नतीजे में रुखसत किया, ज़ैनुल आबिदीन को, उसको भी सऊदी अरब में पनाह लेनी पड़ी, लेकिन उसके नतीजे में कोई कत्ल गारत नहीं हुई। जिस तरीके से सूरिया के, शाम के, लीबिया के अभी तक हालात मामूल पर नहीं आ सके, लोग अभी भी बेघर हैं और बदअमनी और बेचैनी का शिकार हैं। लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाएं कि 10 साल पहले जो लीबिया की क्या सूरत हाल थी या सूरिया की, शाम की, इसी तरीके से मिस्र की क्या सूरत हाल थी, तो यकीनी तौर पर अगरचे वहाँ पर आमराना निज़ाम भी था, लेकिन उसके साथ साथ मुआशरे में अमन, भाईचारा और सुकून भी था। तो लिहाजा ये वो चंद चीज़ें थी जो हम आपके सामने रखना चाहते थे मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। और मज़ीद अब जो अरब ममालिक और मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, इसराइल को तस्लीम करने के बाद अभी मशरिक़ वुस्ता में एक वसी पैमाने पर इलाक़ाई सियासत में और ख़ित्ते की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और जो इलाके की सियासत बल्कि मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और आलम अरब की सियासत को यकसर तब्दील करने जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उस पर भी आपसे बात करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।